मिलन, माता सीता के व्यथा व्यक्त करना। तो आज यही बात ला सुनावत, यही कथा ला सुनावत भगवान भोलेनाथ भी प्रेम में भर के आंख से आंसू निकले। माता पार्वती देखा ये क्या है, ये तो मला कथा सुनाते, लेकिन ये तो भी समय में चले गए जन समय में हनुमान महाराज के रूप में भगवान के सेवा करत रही। जब भगवान के प्रेम आशीर्वाद ये भगवान भोलेनाथ हनुमान के रूप में मिलत रही। भगवान भोलेनाथ का तो ऐसे लगा था कि आज भी वो एक बिंद्रा के रूप में, हनुमान के रूप में भगवान के चरण में, भगवान के सुंदर दोनों हाथ आशीर्वाद के रूप में भगवान के शीश माही। परमात्मा भगवान भोलेनाथ बड़ा प्रेम से अपना आप संभाले और प्रेम मग्न होते ही आगे माता पार्वती से कहे कि पार्वती हम दोनों के प्रेम न वो समय बड़ा सुंदर रही से जब मैं हनुमान के रूप में भगवान के चरण के सेवा करते हैं। और यही कथा मोला सबले ज्यादा प्रिय है। परमात्मा राम बड़ा प्रेम से पार्वती से भगवान की सुंदर कथा कहे पार्वती जब मैं उठते नहीं रहना भगवान के दोनों हाथ में सिर में पड़ी, फिर भगवान राम बहुत समझे कि हनुमान उठ जाओ, तब कहीं जाके मैं बड़ा प्रेम से उठे। और आज जब भगवान फिर से मन उठाए तो फिर से हृदय से लगा ली। और आप ये बात में ध्यान से सुनो। भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहे कि सावधान मन करी पुनि शंकर और लागे कवन कथा अति सुंदर। पार्वती बड़ा ध्यान से सुन, मोला सबले ज्यादा प्रिय कौन से कथा लगते जानता, यही कथा जे कथा में बार बार जे प्रसंग में बार बार भगवान श्री राम मोला पर हृदय से लगा ले। एक छोटे से भक्त ला बार बार अपन गले से गले हृदय में स्थान दे, यही सबसे सुंदर कथा है। फिर भगवान मला फिर हृदय से लगा ली। जब जब भगवान के चरण में गिरा भगवान बार बार उठा के मला गले से लगा ले। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा और कर गही परम निकट बैठावा। और अंत में बड़ा समझा के परमात्मा राम मोला अपन तीर में बैठा ली और तीर में बैठा के बड़ा प्रेम से बात करे, सुंदर समझाए। अरे मोर मन के प्रेम रहीस ना, ये ना शांत करीस। और आज भगवान के समझाना पार्वती बड़ा सुंदर रहा है। वो समय के सुख जिन समय में हनुमान जी के रूप में भगवान के चरण की सेवा करते हो ना, वो सुख से ज्यादा दूसरा सुख ये संसार में नहीं है। आज शंकर के रूप में जिन सुख के भोग आनंद लेवत है ना, वो सुख भी वो सुख से कम है जिन सुख भगवान के चरण में मिलते। भगवान के चरण में संसार के समस्त सुख है और वही सुख की अनुभूति आप भी कर सकते हो भगवान की कथा के द्वारा। जिन कथा में आपने बताया माता पार्वती बड़ा प्रेम से भगवान भोलेनाथ के मुख से परमात्मा राम की सुंदर कथा सुने। और आगे पीछे हनुमान जी और परमात्मा राम के प्रेम आवाज एक सुंदर से विजय के बाद बोले श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सुनो
हनुमान जी महाराज बड़ा प्रेम से परमात्मा ने देखा, और आज जब भगवान के प्रेम में देखा ना तो बड़ा प्रसन्न है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहे कि पार्वती, परमात्मा नाम वो समय मुझसे बड़ा प्रसन्न रहा है। काबर में भगवान के सुंदर से काम करके आ रहे, और आज जिन काम करके आ रहे वही हाल की स्थिति बड़ा प्रेम से परमात्मा मोर ने पूछा है कि हनुमान जी, लंका नगरी में जाए के बाद लंका नगरी के सामना किसे करे? अधिक बड़े विशाल लंका नगरी, वहां के राजा रावण बुखार से सामना करके थे, वापस लौट के आ गए। ये बहुत बड़ी बात है। आप बताओ क्या आप ये सब काम ना किससे करे? रावण से सामना, लंका नगरी के विनाश, विशाल लंका नगरी, सोना की नगरी। बोला आप जरा के नाम करते। जिसे भगवान के बात सुने हनुमान जी महाराज बड़ा प्रेम से कहे कि परमात्मा, ये कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है कि मेरा लंका नगरी में चले गए, सीता के पता लगा ले और साथ ही लंका नगरी में जरा के राख कर दे। ये मां कोई महानता वाली बात नहीं है। परमात्मा, आप एक बात बताओ, आपकी कृपा का फिर ऊपर है, आपकी कृपा मोर ऊपर है। और बोला ये बात के घमंड नहीं है, मैं ये नहीं सोचू कि मैं भगवान के बहुत बड़े काम करके आई हूँ। मैं तो एक बेंद्रा हूँ, और बेंद्रा के ये स्वभाव रहते हैं कि बेंद्रा हर समय कूदते रहते, ये पेड़ ले वो पेड़, ये छानी ले वो छानी। उसने बहुत काम करते लंका नगरी में जाए के बाद। शाखा अमृत गए बड़ी मुनिसाई, और शाखा ते शाखा पर जाइए, शाखा ले वो शाखा, ये पेड़ ले वो पेड़, बस कूदते रहो लंका नगरी में जाके। माता सीता के पता लगा, और परमात्मा मैं हर जल समुद्र लांग के क्या होना, और सोना के लंका नगरी ला जला के राख कर दे, राक्षस मन ला मारे। ये मां मोर कोई बड़ाई नहीं, ये तो आपकी कृपा से हो गया। आपकी कृपा जेकर ऊपर रहा है वो का काम ना कर नहीं सके, वो कर लिए तो हर असंभव काम भी संभव हो जाते। आपे बताओ, अगर आपकी कृपा मोर ऊपर है तो हम ये काम नहीं कर सकते। अगर छोटे से जीव नानचुन मच्छर के ऊपर भी आप कृपा कर दो ना तो विशाल महान पुरुष के समान हो सकते, हजार हाथी के बल वो घर में आ सकते। ये आपके सामर्थ्य, आपकी कृपा दृष्टि के प्रताप है, और वही कृपा के कारण मैं ठीक बड़े काम न करे हो। सो सब तब परताप रघुराई, और नाथ न कहू मोर प्रभुताई। परमात्मा, ये मां मोर कोई बड़ाई नहीं है, मोर कोई सामर्थ्य नहीं इसके लिए आपके काम कर सकूं। ये तो केवल आपकी कृपा के कारण हो कि आपके काम में कर सके। और परमात्मा, जेकर ऊपर आप प्रसन्न हो, जेकर सिर में आपके दोनों हाथ हो, तो हर असंभव काम संभव हो सकते। आगे जेकर स्वभाव है जरे की और दूसरा न जराए के, वो आगे भी अगर आपके कृपा पाले ना तो कोनो न जरा नहीं सके, वो भी शीतल हो जाए, बिल्कुल पानी के समान, जल के समान। और पानी जिन शीतल है वो आगे के समान भपक सकते, बस आपके कृपा दृष्टि पड़ जाए। आपके करे से काम हो सके, आपे तो इस संसार में सभी काम न करते। और आज मुरली पूछा तो कि मैं लंका नगरी के विनाश किससे करूं? परमात्मा, ये संसार में आप जतिक जन जल जिसने करना चाहते ना, वो हर वक्त की जन वैसने काम ना करते। आप मुरली वो काम न करो, तब भी वो काम न करे। बड़ा प्रेम से हनुमान जी महाराज भगवान के महानता, भगवान की प्रभुता के बड़ाई करे कि परमात्मा, आप ही सर्वगुण संपन्न है, और इस संसार में जितना भी जीव है ना आपके ही अंश है, और आपके छोटे से अंश अगर कोनो काम करे, ये मां वो जीव के कोनो खासियत नहीं है, ये तो आपके आशीर्वाद के रहते। आप ही ऊपर अंदर तभी वो अच्छा काम कर सकते। शायद जब लंका नगरी ला जनात रहे वो समय आप पुरंदर में, आपके नाम, आपके भक्ति पुरंदर से, और वही भक्ति, वही कृपा, वही आशीर्वाद
के कारण ये सुंदर सी कामना में करे। और परमात्मा आज बस आपसे एक ही विनती है, अगर आप ना लगते ना कि मैं आपके कोनो काम आए हूँ, आपके काम न कर सके हो, तो आज आप एक कृपा कर दो। आपकी जो सुंदर से भक्ति है ना, आप वही भक्ति मोला दे दो। बड़ा प्रेम से हनुमान जी महाराज परमात्मा राम से भगवान की भक्ति मांगे, परमात्मा से कहे कि नाथ भक्ति यति सुखदायिनी और देहु कृपा करी अपनाए। परमात्मा आपके भक्ति तो हर भक्त का सुख देने वाले, और आज भी वही भक्ति पाना चाहते हो। आपके निर्मल भक्ति, निश्चल भक्ति, जय माँ कबू छल कपट नहीं रहे, वही भक्ति मोर पास हर समय रहे। केवल आपके चरण में मोर भक्ति रहे, प्रेम रहे। और मैं एक भक्त हूँ, मैं सेवक हूँ, ये बात मोर मन से कबू मत जाए। हनुमान जी के प्रेम भगवान के चरण में बढ़ते जाए। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहे कि पार्वती, जब भगवान ने ये बात मिला कि हो ना कि बोला आपकी भक्ति चाहिए, तो परमात्मा राम बड़ा प्रेम से मुस्कुरा दी और मुस्कुरा के कि इस बेटा ठीक है, भक्ति पाना चाहता है तो मैं भक्ति प्रदान कर देता हूँ। वैसे तो आपके अंदर कूट कूट के राम की भक्ति है, देखिए जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, मांगे हंस तो कहीं दे दो, ठीक है ले ले। परमात्मा राम बड़ा प्रेम से हनुमान जी महाराज निर्मल भक्ति दे के वरदान निकले। और आज ये पूरा हाल भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से सुनाए। पार्वती से कहे कि सुनो प्रभु परम सरल कपिवानी, और ये वो वस्तु तब कहे भवानी। भगवान राम की जा हनुमान एवं वस्तु तो सब कुछ मिल गए, जे भी चाहता वो मिल गए। और पार्वती ये दोनों के प्रेम ना, राम और हनुमान के प्रेम ये संसार में सबसे अच्छा प्रेम है। एक भक्त भगवान के प्रेम, और जिन्हें भगवान सबका कृपा करते, सबके ऊपर दया करते हैं, बोला छोड़ के दूसरा ढंग जाना ये मूर्खता की बात है। हर संसार के जीव होना चाहिए कि जिन भगवान जिन परमात्मा सबके ऊपर दया करते, वही भगवान अपन जीवन में ले आए। और ये हम दोनों की जन कथा है, एक भक्त भगवान की कथा। अगर ये कथा ना संसार के जीव बड़ा प्रेम से सुन लेते ना पार्वती, तो ना बिना कारण के सहज में ही मुक्ति मिल जाती, परमात्मा के आशीर्वाद, भगवान की कृपा मिल सकती। जब भक्त भगवान के प्रेम हृदय में आ जाती, यही प्रसंग जब कोनो जीवला भूत भाते हैं, तब वो जाके भगवान के सानिध्य, भगवान की कृपा ना पा सकते। बस बोला ये बात समझना है कि भक्त भगवान के बीच के प्रेम कैसे है। या संवाद चासु उर आवा, और रघुपति चरित भगनी सोपा, वो सब भगवान की कृपा ना पा सकते। और जब हम दोनों के प्रेम बेंद्रा भालू मन देखिस ना, तो मन भी बड़ा प्रसन्न है। आज हर बेंद्रा भालू के मन में बस यही बात है कि हनुमान जी महाराज के समान ये संसार में भाग्यवान दूसरा नहीं है। भगवान के चरण में भक्ति करने वाले दूसरा कोनो भक्त नहीं, यही एक महान भक्त है। सभी मन देखे मोर भाग्य, और मोर भाग्य के बार बार प्रशंसा करे, सराहना करे। पूरा वानर सेना बेंद्रा भालू भगवान राम की जय जयकार करे, परमात्मा राम की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। तब दोनों के बीच के प्रेम किसने चली। और आज जब दोनों के प्रेम समाप्त हुई, परमात्मा राम सुखदेव जी महाराज रघुनाथ चले और कहे कि चलो ठीक है, अब सीता के पता लगा के तो आगे, लेकिन अब जाएंगे तैयारी करना है। सीता के खोज खबर मिल गई। अब लेट करने से कोई मतलब नहीं है, जल्दी चलो और जाके माता सीता के बोला वापस ले आके अपन आराम से ही जगह में विराजमान कर। बड़ा प्रेम से परमात्मा राम पूरा वानर सेना न बुलाए और कहे कि अब समय नहीं गंवाना है, समय के सदुपयोग करना है। जैसे भगवान के आदेश मिल गई, पूरा वानर सेना परमात्मा के सामने भगवान राम बड़ा प्रेम से सबला आज्ञा दी। परमात्मा कहे कि अब विलंब के ही कारण कीजिए
और तुरंत कपिल कहूँ आय सुखदेव जी। सुखदेव जी महाराज से कहे कि महाराज आप ये काम करो, वानर सेना ला तैयारी में लगा दो, लंका नगरी में जाए। अब जाके माता सीता ला वापस लेना है। अब वो समय आगे चले, समय में राक्षस मन से दो हाथ करना है। भगवान की ये सुंदर स्थिति जब देखा है ना, आज हर जीव देवता धामी भी भगवान के ऊपर फूल के वर्षा कर, हनुमान जी के ऊपर भी बड़ा प्रेम आनंद लुटा है। आज ये भक्त और भगवान के प्रेम बड़ा सुंदर है। ये संसार में भक्ति को जीवित रखने वाला है ना, तो वो ही केवल भक्त। केवल भक्त अपन भक्ति के कारण ही भगवान ने ऊंचा पद देते और भक्ति के कारण ही वास्तव में भगवान वो दर्जा में है, वो जगह में है जिस जगह में भगवान के स्थान है। अगर भक्त ही संसार से मिट जाए ना, तो शायद भगवान कौन है ये कोनो जान नहीं सकते। ये भक्त के प्रभाव है, भक्त के प्रताप है कि भगवान ने महान बना देते। और भगवान के प्रताप ये है, महानता ये है कि वो भक्त के ऊपर उठा लेते। दूरों के प्रेम का समझना पड़ा, जो है परमात्मा भगवान भोलेनाथ बड़ा प्रेम से भक्त और भगवान के प्रेम माता पार्वती से कहकर आज पार्वती एक श्रद्धा स्वरूप है। और वही श्रद्धा स्वरूप माता पार्वती विश्वास स्वरूप भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करी, भगवान के हरि की कथा न सुने। पावन कथा जिन सबके हृदय शांत करने वाले, सब सुख देने वाले है, वही पावन कथा प्रसंग भगवान भोलेनाथ बड़ा प्रेम से निरंतर माता पार्वती से कहे। और आगे आज पूरा वानर सेना परमात्मा राम क्या क्या पाके सुंदर तैयारी में लग के लंका नगरी डहर जाए। पर तैयारी की भजन के बाद बोले श्याम रामचंद्र की जय।